उसमें कह रहे हैं ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का परावर्त बराबर बी परावर्त गुणे ए परावर्त के बराबर होता है। जहां आपका पहले वाले में ए अवयव ये है, बी अवयव ये दिया है। तो आपको बता दूं, बोर्ड परीक्षा का रिकॉर्ड जो मेरे पास रखा है वो 2020, 2021 और 2023 और 2025 में यूपी बोर्ड में आया है 5 अंक में। अब मध्य प्रदेश बोर्ड में ये 2024 से पूछा गया पूरे के पूरे 5 अंक में। तो आप समझ गए इसकी गंभीरता को सवाल की। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बच्चों कि आपको निकालना है ए बी का परावर्त बराबर सिद्ध करना है ए डैश और बी डैश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को लिखते हैं कि ए इंटू बी, बाद में परावर्त निकालेंगे जो आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तो ए का मतलब आप जानते हो जो दिया है 1, -4 और 3, इंटू बी आपको दिया है -1, 2 और 1, ठीक है। अब चलिए कराइए। तो इसको कराओगे तो ये आपको मिलेगा 1 गुणे -1, 1 गुणे 2 और फिर 1 गुणे 1, ठीक है। ये हो जाएगा -4 गुणे -1, -4 गुणे 2, -4 गुणे 1 और ये हो जाएगा 3 गुणे -1, 3 गुणे 2 और 3 गुणे 1। इसका हल देखेंगे तो आगे हो जाएगा -1, 2, 1, माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, माइनस के 4 दूनी 8, माइनस का 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये आपका आया है a इंटू बी, ठीक है। अब क्या करना है, इसका परावर्त निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a b का परावर्त यानी कि डैश। तो इसमें पलट देते हैं। कैसे पलट देते हैं आपको पता है क्या करना होता है, हमें इसमें करना होता है पंक्ति को स्तंभ बनाना होता है। तो ये माइनस का 1, 2 और 1, 4, -8 -4, फिर हो जाएगा माइनस का 3, 6 और 3, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या निकालना, अब हमें दूसरी चीज़ इसी के जो बराबर में है वो है आपको सिद्ध करने के लिए बी डैश इंटू ए डैश। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग बी को लिख लेते हैं, ठीक है। बी अवयव हमारा था बच्चों, बी अवयव जो था वो है आपका -1 और 2 और 1 ये है, और जो इसका डैश लगा लो क्योंकि डैश हमें निकालना है इनटू में। और जो ए है हमारा, जो अवयव ए है वो हमारा है 1, 4 माइनस का और ये 3, ठीक है। अब बच्चों इसका भी हमें परावर्त निकाल कर गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो ये है, ओके। बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये हम परावर्त हटाते हैं, परावर्त मतलब ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना पंक्ति है तो स्तंभ में लिख दो, ये हो गया -1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ठीक है। इंटू इसको भी लिख दो। इसे क्या है, अगर स्तंभ है तो क्या करो, स्तंभ को पंक्ति में लिख दो, ठीक है। अब गुणा करा लो तो ये अपनी गुणा हो जाएगी माइनस का 1 गुणे 1, माइनस का 1 गुणे माइनस का 4, माइनस का 1 गुणे 3, 2 गुणा 1, 2 गुणे माइनस का 4 और 2 गुणे 3। ये हो गया 1 गुणा 1, 1 गुणे माइनस के 4, 1 गुणे 3, ठीक है। इसे अब हल कर लो तो सरल करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3, माइनस के 2 एकम 2, माइनस के 4 दूनी 8, 2 3 6, 2 1 एकम 1 और ये माइनस का 4 और ये 3, ठीक है। अब इसे समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 के अवयव के जो प्राप्त हुआ है परावर्त उसके प्रत्येक अवयव, और समीकरण 2 जो हमने ज्ञात किया है उसका प्रत्येक अवयव बराबर। तो यहाँ पे लिखोगे आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, कह सकते हैं आपने सत्यापित कर दिया, सत्य कर दिया, उसको सिद्ध कर दिया कि आपका a इंटू बी का परावर्त बराबर होता है b के परावर्त गुणे a के परावर्त के गुणनफल के, ठीक है। ये आपने प्रूफ किया है। 5वें सवाल का दूसरा भाग जो है वो उसमें आपको अवयव दे रखा है, बी अवयव है निकालना, सिद्ध जो ऊपर किया तो वही सेम टू सेम सिद्ध करना और ट्रिक भी वही रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया a इंटू बी पहले निकालेंगे। तो a आपका अवयव हो गया है 0, 1 और 2, और b आपको अवयव दे रखा है 1, 5 और 7। चलिए गुणा कराते हैं।
तो ये आपकी गुणा हो जाएगी 0 गुणे 1, 0 गुणे 5, 0 गुणे 7, 1 गुणे 1, 1 गुणे 5 और 1 गुणे 7। ठीक है, इसी प्रकार से 2 गुणे 1, 2 गुणे 5 और ये 2 गुणे 7। ठीक है, ऐसे आगे हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये अपना आ जाएगा 0 0 0, 1 एकम 1, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 2 एकम 2 और ये 5 दूनी 10 और ये 7 दूनी 14। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब दूसरी चीज़ हमें अरे इसका परावर्तक तो निकालेंगे, ऐसे कैसे मान सकते हैं ना। तो हमें निकालना जो है उसे जब तक नहीं प्राप्त करोगे तब तक नहीं मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको पलट दो। हाँ जी, तो ये 0 0 0, 1 5 7, 2 10 और ये 14, इसे मानो समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण के लिए क्या है, बी डैश और ए डैश के गुणनफल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान देना। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे यहाँ पर कि पहले हम लोग जो है बी को लिख लें। तो बी जो है अपना है 1 5 और 7, इसके ऊपर डैश लगा लो, इनटू ए जो आपको दिया है वो है आपका 0 1 और ये 2। ठीक है, ये इसके ऊपर ही परावर्तक लगा लो, एक बार चेक कर लें। हाँ यही है। ठीक है, तो आगे हम लोग जब हल करेंगे तो ये परावर्तक को चेंज करोगे आव्यूह में, परावर्तक आव्यूह जो आपको है उसको चेंज करोगे आव्यूह में। तो ध्यान रखना कि पंक्ति को स्तंभ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो ये स्तंभ के रूप में चला जाएगा, चला गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अब जो पंक्ति स्तंभ दिया उसे पंक्ति बना दो। ठीक है, ये 2 है, 12 मत समझना बेटा। ठीक है, चलिए गुणा करा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 गुणे 0, 1 गुणे 1, 1 गुणे 2, 5 गुणे 0, 5 गुणा 1, 5 गुणे 2, 7 गुणे 0, 7 गुणा 1 और 7 गुणे 2। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 0, 1 5 और 7, ये हो गया 2 10 और ये 14। ठीक है, ये तो डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं, क्या निकाले थे, बी डैश इंटू ए डैश। तो आप देखें समीकरण 2 और समीकरण 1 बिल्कुल सेम टू सेम अवयव आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, जो पीडीएफ आपको मिलेंगे वो बिल्कुल 3D मिलेंगे, 3D मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर हो गया, ये प्रूफ हमने कर दिया, सत्यापित कर दिया कि ए और बी का जो गुणनफल होता है वो परावर्तक अगर निकालोगे बी के परावर्तक गुणा ए के गुणनफल के बिल्कुल बराबर आएगा।